बिन सुने विवेक न आता है, सत्संग बिना तुझ पाता है, सत्संग बिना तुझ पाता है, सत्संग बिना तुझ पाता है। तो सत्संग संदेश देता है आत्मा के लिए, क्योंकि वो संदेश परमात्मा का है। सत्संग मतलब कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता, कोई ज्ञानी वक्ता विद्वान धनी अमीर कोई नहीं बोल सकता धरती पर। ये वेद प्रमाणित है। साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्या करने वाले ये सत्संग कभी नहीं सुना सकते, क्योंकि सत्संग का उपहार किसी न किसी महापुरुष को मिलता है, वो गाढ़ लिखते हैं। क्योंकि सत्संग शरण की वाणी होती है, कहीं से कोई उसका लिखा पढ़ा कोई प्रमाण नहीं मिलता, वो प्रमाण से परे रहता है, वेद से परे रहता है, वो है सत्संग। इसलिए सत्संग परमात्मा का समाचार होता है, संदेश रहता है, पैगाम रहता है आत्मा का। और जब तक वह पैगाम नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को बार बार दुख और सुख झेलना पड़ेगा। और जैसे ही पैगाम को पा जाता है फिर वो दुख सुख से निकल जाता है, फिर वो शांति में आ जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है। उसी के संबंधित दूसरे मीटिंग में आपको सुनने को मिला था कि सुनो प्रभु पैगाम गुरु के सत्संग में, सुनो प्रभु पैगाम गुरु के सत्संग में, मिले जीव को नाम गुरु के सत्संग में, मिले जीव को नाम गुरु के सत्संग में। मतलब पैगाम में मिलता है तो गुरु के सत्संग में, मतलब सानिध्य में। और जब सत्संग मिलता है तो मन चित्त निर्मल हो जाएगा, सत्संग तू सुनने चल भाई, मन चित्त निर्मल हो जाएगा, सत्संग तू सुनने चल भाई। भीतर का खबर सब पाएगा, सत्संग तू सुनने चल भाई। साफ साफ है। सत्संग जब सुनते हैं तो अंदर का पैगाम, अंदर का संदेश आपको सुनाई पड़ता है। अंदर कौन? ये जो श्वास आ रही जा रही, इसमें नाक है, इसमें बंद होती है, ये आपको सुनाई देता है। बाकी और किसी क्रिया कराते हैं। फिर उसके बाद कल आपको सुबह सुबह क्या मिला था सुनने के लिए? सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुना करो इंसान, पैगाम गुरु का है। क्योंकि यह इंसानों के लिए है सत्संग, न कि शैतानों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। ये पैगाम जो कोई मानव होता है उसी के लिए है। और दोपहर में क्या था? 4 साल सत्संग सुना दो, बुरा वचन फिर बोल दिया। 4 साल सत्संग सुना जो, बुरा वचन बोल गया। सबसे बड़ा कुसंग है वो, जर दिलों में घोल दिया। 4 दिन में सुना। आवाज आप लोग साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं? सही है। क्योंकि मेरा गला भारी है, बैठा हुआ है, इसलिए मैं पूछना चाहता। अगर न सुना तो कुछ और उपाय लगा दो। सुनाई दे रहा पीछे वालों को? अगर समझ रहा हूँ कि हमारा गला बैठा हुआ है, आप लोगों को स्पष्ट मिल रहा है, क्योंकि विगत 8 महीना से लगातार बोल रहा हूँ। मैं भी कोई मशीन तो हूँ नहीं, आप जैसे ही व्यक्ति हो
बस अंतर यही है कि आप लोगों ने इतना भीड़ मचा दिया तो मुझे ऊपर बैठना हो गया। अगर आप लोगों की संख्या कम होता तो शायद मेरी और नीचे रहता। आप ये लोग कर दे रहे हैं। तो और रात में क्या मिला था सत्संग में सुनने के लिए भजन? सत्संग के गंगा में जाके नहाइला, सत्संग के गंगा में जाके नहाइला, मैले बचुनर तोरी दाग सब छुड़ाइला, सत्संग के गंगा में जाके नहाइला, सत्संग के गंगा में जाके नहाइला। ये सत्संग रूपी गंगा में स्नान करोगे ना तो फिर क्या होगा? केवल चमड़े पर की मैल नहीं, अंदर की, और वह भी एक दिन का नहीं। गंगा जी में जाओगे तो उसी समय का मैल साफ होगा, उसके बाद फिर जम जाएगा। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर दोगे तो बाहर भले मैल जम जाए लेकिन तेरे अंदर की मैल समाप्त हो जाए। जय। इसलिए मैंने कहा था सतगुरु गंगा की और आज अभी मैंने कहा कि कारण कहाँ से था? सत्संग है पैगाम जीव का, बिन सुने विवेक न आता है। सत्संग बिना कुछ पाता है, सत्संग बिना कुछ पाता है, सत्संग बिना कुछ पाता है। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा, चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। करे जो संत का दर्शन वहीं सुख शांति पाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा, चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। ये दुनिया दुख का है सागर, ये दुनिया दुख का है सागर, मिलता सुख घट ही में जाकर, मिलता है सही में जाकर। सेवा बल से चलो भीतर बड़ा आनंद आएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा, चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। मिला है प्रेम का गागर, मिला है प्रेम का गागर, परख ले गुरु का गुण गाकर, परख ले गुरु का गुण गाकर। गुरु का दास बन प्यारे नहीं मन से चलाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा, चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। बनो मत माया का चाकर, बनो मत माया का चाकर, चखो गुरु भक्ति रस आकर, चखो भगत पिया जाकर। बढ़ो तुम प्रेम के पथ पे, तेरा किस्मत बनाएगा, तेरा किस्मत बनाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा, चलो सत्संग में
चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। गुरु भीतर मिले बाहर, गुरु भीतर मिले बाहर, करो दिल से सदा याद, करो दिल से सदा याद। भजो जगबंद जी, मिलन प्रभु से कराएगा, मिलन प्रभु से कराएगा, मिलन प्रभु से कराएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। करो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। सबका साहेब सबका। जी कुछ रिलैक्स हुआ जी या मेरी घूमने ना नहीं सही कुछ हल्का हुआ। बहुत। कितने लोग हल्का हुए? हाँ तो आप लोग हल्का हो रहे हैं तो हम भारी हो रहे मैंने कहा कि समाप्त तो नहीं हो सकता सत्संग पर, क्योंकि भजन की बड़ी घड़ी है सत्संग, लेकिन समाप्त किया जाए जहाँ से शुरू हुआ था उसी जगह, यानी सत्संग बिना दुख पाता है। वो चलो सत्संग में तो क्या भाग जाएगा ये दुख। तो कितने लोग ये सोचेंगे कि लगता है कि घुटने में दर्द है तो ये भाग जाएगा क्या? तो भाग जाएगा। अच्छा आपका भाग जाएगा। जब आप लोगों के बीच में अभी समय तो यही कहा जाए ना कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी के गांव से सहकारी से के परिवार का, उनके भी घुटना में दर्द था, बैठे हैं लखनऊ से चल करके आए हैं, हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा आपका भी सत्संग, केवल लखनऊ में दर्शन किए और उनका दर्द कितने साल से दर्द चल रहा था भाई? कितने वर्ष से? ऐसे इशारा से 1.5 साल से। एक बार ऐसे न जाने, हाँ समझ गए, ऐसे न जाने कितने लोग मिलेंगे तो लाइन लग जाएगी। तो चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। अगर आपके घुटना में पीड़ा है तो ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको दवा की आवश्यकता नहीं है, दवा लें, लेकिन इतना जरूर है कि दवा से दर्द दूर होगा, बीमारी दूर नहीं होगी। अगर बीमारी दूर होता तो घुटना की ऑपरेशन नहीं होता, बीमारी दूर होता। बीमारी दूर होने का तात्पर्य है कि दवा खाया, भले हमें 1 महीना 6 महीना खाना पड़े, दवा खा लिया, बीमारी से छुटकारा मिल गया तो समझ लो कि आपका कल्याण हो गया। लेकिन दवा खाते रहो तो समझना कि अब आपको खुद नहीं सिया। लेकिन संपूर्ण दवा से मुक्ति दिलाता है सत्संग। ऐसा क्यों कि जब सत्संग में डूबते हो, आप लीन हो जाते हो, शून्यता की तरफ बढ़ते हो, एकाग्रचित हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। जब ऊपर चढ़ती है तो सभी अंगों को, सभी इंद्रियों को प्रकाशित करती है, जिससे ऊर्जा मिलता है। उस एनर्जी के तहत आपकी बीमारी में कटौती
भर्ती होना शुरू हो जाएगी, तो बीमारी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आता है कि विटामिन पा करके, ऊर्जा को पा करके बीमारी से छुटकारा मिल जाए। और ऐसा अगर ताकत है तो केवल अध्यात्म है, सत्संग है। इसलिए अचेतन प्राणी बिना दवा का, जिससे विज्ञान कहता है कि कोई भी बीमारी बिना दवा का ठीक नहीं हो सकता है। और अध्यात्म में न जाने कितने लोगों का प्रमाण मिलता है कि बिना दवा का बीमारी से मुक्ति पाया। विज्ञान से एक भी व्यक्ति का प्रमाण नहीं मिलेगा कि बिना दवा खाए मुक्त हुआ है, लेकिन अध्यात्म में डुबकी लगाने वालों का न जाने कितने लोगों का प्रमाण मिलेगा जो बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा होता नहीं तो प्रमाण नहीं मिलता। क्या जब कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो जो काम दवा न करती है वह काम दुआ कर, जो काम ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो काम दुआ नहीं करती वह काम दवा कर, लेकिन जो काम दवा न करती है वह काम दुआ कर देती है। लेकिन एक शर्त है, वो तब करता है जब कानून मुझसे मिलता है, तब बात खुदा से होती है। हर कोई साधु नहीं कर सकता, कोई कानून मुझसे मिल जाता है। जिसका पकड़ है कहाँ? खुदा से। जिसका आना जाना है खुदा से, वो देख लेता है कि इसके जीवन में कितना बदली है कर्मों की। काटने लाग देखता है तो अन्य बिना गिनती करके समाप्त कर देता है अपने त्याग तपस्या से। हाँ, जब देख लेता है कि कई जन्मों का आदि का समय लगेगा तो बात करता है, तो कामिल मुझसे मिलता है तो बात खुदा से मिलती है। और छोटा मोटा सत्संग में लगाने से ही दूर हो जाता है, जो कि मेरा किसी का प्रमाण मिलेगा। और जय गुरु ने आश्रम से जोड़ने वालों का तो न जाने कितने लोगों का प्रमाण मिलेगा कि हार्ट की दवा करते करते आज कोई उनको बंद करने को नहीं कहा, लेकिन स्वतः कितने वर्षों से दवा ही बंद करनी। लाभ कहने पर, बहुत समझाने पर भी वो दवा नहीं खाते। क्यों? कहते हैं जब मैं ठीक हूँ, चंगा हूँ, जो दवा खाने से जितना हमें लाभ मिला था उससे ज़्यादा आराम हमें दवा छोड़ देने पर है। तो फिर बताएं जहर खाएं? ऐसे लोग बता करके दवा जोड़ सकते हैं। और यह बात सुन करके आपको यह भी आंकड़ा नहीं लगाना है कि जय गुरु महाराज किसी का दवा बंद करने के लिए करते हैं। इसका लगा लेना, आपको बीमारी है दवा खाना, हाँ रोग आपके पास है, राहत आपको मिलता है। अगर आप समझ में आ जाए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ तो आप अपनी मर्जी के अनुसार क्या कर सकते हैं, न मेरे बताए अनुसार न डॉक्टर के बताए। तो सत्संग में वह ताकत है कि कुसंग मिट जाता है, और जब कुसंग मिटता है तो हम सुखी हो जाते हैं। हम दुखी हैं आज कुसंग के कारण। तो कहने का तात्पर्य जो दुख है, जो घुटने का, हर्ट का, किडनी का नहीं, जिस दुख की बात बतलाया जा रहा है वह दुख है पाप की गठरी। जिस पाप की गठरी के कारण आज हम दुखी हैं, तो जब तक पाप रहेगा जीव के संग तब तक समय समय पर आपको दुख देता रहेगा। चाहे घुटना में दर्द देगा, चाहे हार्ट में देगा या किडनी में देगा, चाहे पेट में देगा या आँख में देगा, अथवा शरीर के किसी भी अंग में आपको कष्ट देता रहेगा। मूल में क्या है? दुख या पाप? मूल में क्या है? पाप। इसलिए याद रखना, विज्ञान रोग का इलाज करता है और अध्यात्म भोग का इलाज करता है।
विज्ञान से रोग का इलाज कर सकता है, भोग का नहीं कर सकता। और एक आध्यात्मिक ताकत है कि रोग भी इलाज कर देता है और भोग भी समाप्त कर देता है। इसलिए तो कहा गया है देव दरिया पाप की तरह से रही अंगार, और संत न होते जगत में जल करता संसार। वो संत के पास पाओ अध्यात्म। इसलिए ऐसे संतों की जब बात सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं और नेह लगा करके जाते हैं, आस्था पूर्वक जाते हैं, तो फिर क्या होता है? चलो सत्संग में बंधो तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधो तेरा दुख भाग जाएगा। तो इसलिए कलयुग में कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इस सत्संग रूपी तीर्थ में गोता लगाया तो फिर मैल भी साफ होगा, बाहर का और भीतर का। भीतर कौन? हृदय का। चित्त रूपी चादर से गंदा हो गया है, रोगी हो गया है। इस कारण से काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। सबसे ज्यादा खतरनाक है मोह, क्रोध, मोह, लोभ। जिसको शार्ट कर लिया है तो केवल काम और मोह ले। काम और मोह ये कैसे? जब आप काम करते हैं तो काम करने में सफल हो गए तो लोभ पैदा हो गया, ये आपको नाश कर देगा। काम करने में असफल हो गया तो क्रोध पैदा हो जाएगा। काम जितना करते हो उतना ही दुश्मन तैयार करते हो। इसलिए होश पूर्वक काम करोगे, दुश्मनों से बचे रहोगे, लोभ से और क्रोध से। तो आप लोगों को लालच तो नहीं है, धन रहे। जय गुरुदेव महाराज का कथन है कि धन इतना रहे कि किसी के पास न रहे, लेकिन लालच न रहे। पर याद रखना, धन है और लालच है तो आप धन से कभी सुखी नहीं हो सकते। धन कम है और लालच नहीं है तो आप उसी कम धन से भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। काम करते हो, अगर काम में बेहोश हो गया, यही काम जीवन के लिए है केवल, तो समझो काम आपका नाश कर देगा, काम आपको भी काम कर देगा। लेकिन होश पूर्वक करोगे कि मैं चाहे कितना महान काम कर लूं, लेकिन एक दिन श्री राम नाम सत्य होगा, काम महान नहीं होगा। इसलिए राम नाम ले लोगे तो राम नाम के तहत आप महान बन जाओगे। इस बात को दिमाग में